परम पावन है वही शिव महापुराण। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। जिस पुराण के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण होता है वही शिव महापुराण है। बोलो शिव महापुराण की जय हो। भक्तों, तीन गुण हमेशा समस्त जीवों में रहते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु भी, इनमें भी तीन गुण होते हैं। भगवान विष्णु में सत्गुण है, ब्रह्मा में रजोगुण है और भगवान शिव में तमोगुण है। और वही तीनों गुण हम सब जीवों में भी विद्यमान हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु में तो सत्व गुण है, परंतु सत्व गुण का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान विष्णु स्वयं गोरे रंग के होने चाहिए, परंतु उनका श्याम वर्ण क्यों है? सत्व गुण होते होते भी भगवान विष्णु में, भगवान विष्णु का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। ऐसा क्यों है? तो भगवान जो शिव है उनमें तमोगुण है और तमोगुण होने के कारण उनका वर्ण जो है काला होना चाहिए था, श्याम वर्ण के होने चाहिए थे। परंतु उसके बावजूद भी भगवान शिव जो है गौर वर्ण के हैं। उनकी जब हम स्तुति करते हैं तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो भगवान शिव कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं। इसका कारण क्या है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। भगवान विष्णु भगवान शिव के परम भक्त हैं और जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसका ध्यान करते करते उनका रंग भी वैसा ही हो जाता है। भगवान की भगवान शिव तमोगुणी हैं और भगवान विष्णु जब अपने आराध्य देव भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनका ध्यान करते करते उनका रंग जो है श्याम वर्ण का हो गया। बोलो विष्णु बलदेव की। और भगवान शिव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उनकी हर समय आराधना करते हैं। उनके चित्त में, उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु ही विराजमान रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान करते करते भगवान शिव स्वयं गौर वर्ण में हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान जय। आइए भक्तों, यह कथा गंगा की तुल्य है। बोला गया कि गंगाएं दो प्रकार की होती है। एक गंगा जो भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप करने के पश्चात इस धरती पर लाया और उनके पूर्वजों का उद्धार किया। यदि उस गंगा में हम जाएं तो यहाँ से आपको बहुत कष्ट करके जो है उस गंगा तक पहुंचना पड़ेगा। परंतु यह श्री शिव महापुराण की परम पावन कथा रूपी जो गंगा है, यह आपके घर के आंगन में ही रह रही है। आपको इस गंगा में स्नान करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि भागीरथी गंगा में आप जाएंगे ना तो वहां गहराई भी हो सकती है और कहीं आपका नहाते नहाते वहां पर पैर फिसल गया तो कहीं आपको आपके साथ अनहोनी भी हो सकती है। परंतु ये जो शिव महापुराण की परम पावन गंगा है, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। वो गंगा मैया। और एक विशेषता क्या है कि ये जो भागीरथी गंगा है ना, ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। और ये जो श्री शिव महापुराण की परम पावन गंगा है, यह भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। तो चरणों की अपेक्षा मुख का स्थान
पावन बताया गया है। इसलिए उस गंगा से ज्यादा इस गंगा की महानता बताई गई है। वो भागवत भगवान शिव महापुराण की कथा श्रद्धा और विश्वास की कथा मानी गई है। श्रद्धा कौन है? माँ भगवती जगदम्बा जगदम्बी जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की नायिका है, अखिलेश्वरी निखिलेश्वरी, वही भगवती जगदम्बा क्या है? श्रद्धा है। जिस भक्त के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, उसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य गमुदय हो जाता है। भागवत भगवान की जय। और बोला कि श्रद्धा व्यक्ति के मन में बनती रहती है, जुड़ती रहती है। जैसे कभी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर देता है तो उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा जाग जाती है। जीवन भर उसने अच्छा काम किया, यदि जीवन में कहीं गलती से उससे कोई एक बुरा काम कर दिया तो आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। और भगवान विष्णु स्वयं क्या है? विश्वास है। भगवान शिव स्वयं क्या है? विश्वास है। और व्यक्ति का जिसके ऊपर विश्वास बन जाता है और विश्वास बनने के पश्चात यदि कहीं वो विश्वास डगमगा जाए, टूट जाए, तो फिर उसके मन में उसके प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं जगती, विश्वास नहीं होता। इसलिए भक्तों, जब आप इस पावन पुनीत कथा का श्रवण करें ना, तो दुनियादारी को भूल जाए। आप ऐसा सोचें कि हमने कई वर्षों तक शिव महापुराण की कथा हम सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा मन में कभी विचार ना आए। क्योंकि व्यक्ति सुबह भोजन करता है ना, तो दोपहर को उसको भूख लग जाती है, दोपहर को भोजन करता है तो शाम को भूख लग जाती है। इसी प्रकार शिव महापुराण की कथा को बार-बार श्रवण करना चाहिए। जब तक हमारा जीवन है ना, तो जीवन भर इस कथा का जो हमें श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार जो है अपनी आत्मा को जीवंत रखने के लिए हमें जो है इस परम पावन कथा की आवश्यकता है। आप कथा में आइए तो मन को एकाग्र करके केवल शिव चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि आपका मन कहीं इधर-उधर भटकता रहेगा, आप परिवार के मोह में आप फंसे रहेंगे, तो आपको उस कथा का उतना फल प्राप्त नहीं होगा। भागवत भगवान की जय हो। सूर्य जी महाराज नैमिषारण्य का नामा परम पावन तीर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं और सौनकादि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो 88,000 ऋषियों में बेटा जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, शोर गुल मत कीजिए, बच्चे बाहर चले जाओ। कथा में यदि कोई बाधा डाल दे ना, तो उसका बहुत बड़ा पाप लिखा गया। इसलिए बच्चों को समझाएं कि कहीं एक जगह बैठ करके कथा श्रवण करें, क्योंकि आज से ही यदि बच्चे कथा में बैठेंगे ना, तो जीवन उनका सुधर जाएगा। भगवत कृपा ऐसी हो जाएगी, समस्त विद्याएं व्यक्ति की ऐसे ही जागृत हो जाती है। और किस प्रकार से समाज में उठना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, तो उस प्रकार की भी बातें बच्चे जो है यहाँ पर आकर के सीखते हैं। तो किसी प्रकार की कथा में व्यवधान न होना चाहिए। तो 88,000 ऋषि सूर्य जी महाराज से प्रथम कहते हैं कि सौनकोवाच हे सूत सूता महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विद प्रभो आख्याहि कथा पुराणानां विशेषतः। सौनक ऋषि जी सूर्य महाराज जी से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि
हे सूत जी, आप तो समस्त शास्त्रों में पारंगत हैं, 4 वेद और 18 पुराणों को आप, 6 शास्त्रों को आप जानने वाले हैं। तो हे प्रभु, आप ऐसी कोई परम पावन पुनीत कथा हमें श्रवण करवाइए जो समस्त पुराणों का सार हो। जीवश्च सुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलयः। हे सूत जी, एक कलयुग के प्राणी जो है ना, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, दैत्यों के स्वभाव के हो गए हैं, राक्षसों के स्वभाव के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व समय में दैत्य ही मदिरा का पान करते थे, मांस का भक्षण करते थे, परंतु कलियुगी प्राणी अन्य जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उससे दूर दूर हटना चाहते हैं। यदि किसी शमशान में चले जाएं या शमशान के नजदीक कहीं व्यक्ति हो तो वहां बहुत डर लगता है, परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि हम शमशान में डर रहे हैं, परंतु किसी जीव का मांस ला करके हम अपने घरों में पका रहे हैं, तो क्या वह घर शमशान तुल्य नहीं होता? तो शमशान से ज्यादा डरावना तो आपका घर है। तो इसलिए बोला कि जो कलयुग के प्राणी है ना, वो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और अन्य प्रकार की जो गलत चीजें ना खाने योग्य हैं उनका भक्षण कर रहे हैं। तस्या संशोधने ही विद्यते परमायणम्। तो हे प्रभु, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका शोधन कैसे होगा? कौन सा ऐसा साधन है जिसके करने से सभी कलयुगी प्राणियों का भला हो सके?